हेपेटोलॉजी होती क्या है? गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की एक ब्रांच होती है जिसमें हम लोग लिवर को बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं। लिवर रिलेटेड बीमारियां, उनके उपचार, रिसर्च की जाती है। लीवर से जुड़ी कौन कौन सी बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही हैं? लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी है जी। वो है पहली फैटी लिवर डिजीज, जिसको हम उसको नैश या MASLD बोलते हैं। नंबर 2, अल्कोहल से रिलेटेड डिजीजेस ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, जिनको हम अल्कोहलिक लिवर डिजीज बोलते हैं। और जो बाहर के खान पीन से जो लोगों को वायरल डिजीजेस होती हैं, उसमें वायरल हेपेटाइटिस, खास करके हेपेटाइटिस A और E होती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? स्टार्टिंग लेवल पे हम कैसे पता लगाएं? किसी व्यक्ति को फैटी लिवर है तो उसका मेजर लक्षण होता है ईजी फटीगेबिलिटी। ईजी फटीगेबिलिटी का मतलब होता है वो आदमी जल्दी थकने लग जाता है। आंखों का पीलापन, राइट साइड के अंदर दर्द होना और पैरों में सूजन आना। और जब डिजीज बहुत ही एडवांस हो जाती है तो खून की कमी आती है, खून की उल्टी होती है, पेट में पानी भरा जाता है, पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन आती है। इस एडवांस डिजीज को कहते हैं लिवर। नमस्कार, स्वागत है आपका समय नाम में। मैं हूं ज्योति तिवारी। आपका लीवर अगर खराब होता है तो बहुत सारी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है, तो इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही सीनियर डॉक्टर नीरज जैन जी। तो उनसे हम जानेंगे कि लीवर को हम कैसे स्वस्थ रख सकें। तो चलिए उनसे बात करें। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू, थैंक यू। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अगर हम आसान भाषा में बोले तो हेपेटोलॉजी होती क्या है? हेपेटोलॉजी एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की एक ब्रांच होती है जिसमें हम लोग लिवर को बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं। लिवर रिलेटेड बीमारियां, उनके उपचार, रिसर्च की जाती है। ये एक बहुत बड़ी ब्रांच है और आपको एक जानकारी देता हूँ। जिस प्रकार एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में, जी। अब कई इंस्टीट्यूशन में DM इन हेपेटोलॉजी होने लगी। दैट मीन्स हमने हेपेटोलॉजी को एक बहुत बड़ा सेगमेंट मान के उसको सेपरेट किया है, उसकी उतनी ही अहमियत है। जी। आज के समय में जो लाइफस्टाइल लोगों की चेंज हो रही है, उससे बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो लीवर से जुड़ी कौन कौन सी बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं अभी? बहुत अच्छा सवाल। लिवर डेफिनेटली लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस का एक स्टोर हाउस बन गया है। जी। नाउ आज से 3 दशक 4 दशक पहले की बात करो तो हर आदमी मेहनत करता था और हमारे पास फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, स्टोर्ड फूड की व्यवस्था नहीं थी। हमेशा हम लोग ताज़ा खाना खाया करते थे। नाउ बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ लाइफस्टाइल सब चीज़ आरामदायक हो गई, लोगों ने मेहनत करना कम कर दी, हर चीज़ आजकल रिमोट से चलती है, हर व्यक्ति आराम पसंद हो गया है, सब लग्जूरियस लाइफस्टाइल हो गई है, खान पीन बदल गया है, सारा खाना फास्ट हो गया है, फास्ट फूड हो गया है, प्रोसेस्ड फूड हो गया है, चीज़ बटर बेस्ड फूड हो गया है, ऑयली फूड हो गया है, टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, गुणवत्ता पे कम ध्यान दिया जा रहा है। और जो नई जनरेशन आ रही है उसने पैदा होते से ये जाना कि ये खाना बहुत लजीज होता है, जी। फास्ट कुक होता है, फास्ट कंज्यूम होता है, इसमें बहुत सारे बर्तन नहीं लगते, इसमें कुकिंग प्रोसेस ज़्यादा नहीं लगता और सब लोगों की भागती दौड़ती लाइफस्टाइल में सब चीज़ें ये आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। पैसा दो और बर्गर और पिज़्ज़ा हाजिर है और इस तरह से लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो रही है और इसी प्रकार से फिर डिजीज़ेस का पैटर्न भी चेंज हो रहा है। ये तो हुई कि किस तरीके से हमारे लीवर को इम्पैक्ट करता है, कौन कौन सी बीमारियां बहुत ज़्यादा लीवर पे अभी हो रही हैं, तो इसके बारे में बताइए। वैसे तो लिवर में हज़ारों बीमारियां होती, जो लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी है जी। वो है पहली फैटी लिवर डिजीज़, जिसको हम उसको नैश या MASLD बोलते हैं। नंबर 2, अल्कोहल से रिलेटेड डिजीजेस ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, जिनको हम अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ बोलते हैं। और जो बाहर के खान पीन से जो लोगों को वायरल डिजीजेस होती हैं, उसमें वायरल हेपेटाइटिस, खास करके हेपेटाइटिस A और E होती है। जी, हेपेटाइटिस की आपने बात की और फैटी लीवर की बात की, तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? स्टार्टिंग लेवल पे हम कैसे पता लगाएं कि हमें फैटी लीवर है या फिर हेपेटाइटिस B है, C है या A है? मैं आपके क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। जी। पहले मैं फैटी लिवर की बात करूं तो फैटी लिवर एक साइलेंट डिजीज़ है। जिस प्रकार एक डायबिटीज़ होती है ना पेशेंट को,
तो डायबिटीज़ में ब्लड शुगर बढ़ी हुई है, पेशेंट को पता ही नहीं चलता है, और एक दिन वो अपना एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप कराता है और पता चलता है कि उसको 320 ब्लड शुगर आ रही है। जी। तो दिस इज अ साइलेंट डिजीज, पेशेंट को इनिशियली कोई शिकायत नहीं होती है। तो एक तो फैटी लिवर पता लगाते हैं जब हम अपना जनरल हेल्थ चेकअप कराते हैं, तब पता लगने से, इलाज करने से एक आने वाली बहुत बड़ी बीमारी का बचाव किया जा सकता है। बट यदि कॉमन लक्षणों की बात करो, यदि किसी व्यक्ति को फैटी लिवर है तो उसका मेजर लक्षण होता है ईजी फटीगेबिलिटी। ईजी फटीगेबिलिटी का मतलब होता है वो आदमी जल्दी थकने लग जाता है। सो थकान एक पहली शिकायत होती है, और धीरे धीरे जैसे जैसे ये डिजीज एडवांस होती है तो फिर आपको ओवर्ट लिवर डिजीज के लक्षण आने लगते हैं, और वो लक्षण होते हैं आंखों का पीलापन, राइट साइड के अंदर दर्द होना, और पैरों में सूजन आना, और जब डिजीज़ बहुत ही एडवांस हो जाती है तो खून की कमी आती है, खून की उल्टी होती है, पेट में पानी भरा जाता है, पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन आती है। इस एडवांस डिजीज़ को कहते हैं लिवर सिरोसिस। इसको रोका कैसे जा सकता है? इसको रोकने का, जैसा हमने शुरुआती उद्बोधन में बोला, कि अपना वेट ना बढ़ने दें, जी। उसके लिए अपनी डाइट कंट्रोल करें, 1 घंटा रोज रेगुलर एक्सरसाइजेस करें। यदि हमारे को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ का इलाज करें। यदि हमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं तो हम ट्राइग्लिसराइड्स का, कोलेस्ट्रॉल का दिल खोल करके इलाज करें। और जो लाइफस्टाइल में शराब इत्यादि होते हैं, बैड चीज़ें होती हैं, उनका इस्तेमाल ना करें। जी, जैसे कि आपको बहुत टाइम का एक्सपीरियंस है, लगभग 22 साल हो चुके हैं आपको इस फील्ड में, तो तब में और अब में क्या चेंजेस आए हैं ट्रीटमेंट को लेके? क्या-क्या तकनीकी बदली है? टाइम टू टाइम नई नई ड्रग्स आती हैं। हर 5 साल में हमारा कॉन्सेप्ट चेंज होता है इलाज के प्रति, जी। तो नई ड्रग्स आती हैं। ड्रग्स आर वेरी गुड, सो बट ड्रग्स कैन नॉट रिप्लेस द लाइफस्टाइल जो हमने एडवाइस दी है, वो हमेशा 25 साल से एक जैसी है। रिड्यूस वेट, रिड्यूस डाइट, डू एक्सरसाइजेस, अवॉइड बैड हैबिट्स। इनके साथ साथ दवाइयाँ उपलब्ध हैं, और जब लिवर पेशेंट का काफ़ी ख़राब हो जाता है, इररिपेयरेबल हो जाता है, तो पिछले 15-20 सालों में हमारे पास लिवर ट्रांसप्लांट नाम की फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है, जिसमें हम आपका ख़राब लिवर निकाल देते हैं और एक किसी अन्य व्यक्ति का लिवर आपके शरीर में फिट कर देते हैं। वो लिवर बढ़िया काम करता है और आपको लंबी आयु और निरोगी आयु देता है। जी, आपने लिवर ट्रांसप्लांट की बात की है, तो भारत में इसकी स्थिति कैसी है? लिवर ट्रांसप्लांट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है पिछले 10-15 वर्षों में। जहाँ पहले किसी एक शहर में एक अस्पताल में लिवर ट्रांसप्लांट होता था, तो अब देखा जाए तो हमारे जैसे इंदौर जैसे शहर में 8 से 10 सेंटर पे लिवर ट्रांसप्लांट होता है। और हम उसकी फ्रीक्वेंसी बात करें तो हम लोगों को हर हफ्ते एक लिवर ट्रांसप्लांट होने की खबर मिलने लग गई है। सो लिवर ट्रांसप्लांट अब एक कॉमन सर्जिकल प्रक्रिया है, आसानी से हो जाती है, एक्सपर्टाइज अवेलेबल है, बट देर आर ओनली 2 डेफिशिएंसीज। वन, हमें कैडेवरिक डोनर्स बहुत कम मिलते हैं। दैट मीन्स जो लोग ब्रेन डेड हो जाते हैं, यंग लोग, वो अपने ब्रेन डेड व्यक्ति का लिवर डोनेट नहीं करते। इसके लिए जागरूकता की ज़रूरत है। एंड नंबर 2, विद इन द फैमिली जो हम LRLT, लाइव रिलेटेड लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं, उसके लिए फैमिली के अंदर मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। सपोज करो यदि एक फादर को लिवर सिरोसिस हो गया और उसकी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, तो उसकी वाइफ, उसकी बेटी, उसका बेटा लिवर देना चाहिए। यदि वो लोग हेल्दी है तो उन लोगों को मोटिवेट करना बहुत मुश्किल होता है। वो तो लोग, इसको जागरूकता के लिए क्या किया जा सकता है? हम भी करते हैं, आप मीडिया के लोग भी करते हैं, मीडिया भी बहुत प्रयास करता है। तो जनरल पब्लिक में अवेयरनेस पहुंचानी है कि लिवर सिरोसिस एक ट्रीटेबल डिजीज़ है, उसका ट्रीटमेंट उपचार लिवर ट्रांसप्लांट है। आपको, हमारे को 1000 लिवर चाहिए और डोनर सिर्फ 10 हैं। तो ये जी। जो खाई है वो कैसे भरेगी? जागरूकता से। तो मीडिया के प्रति, डॉक्टर्स, हम लोग जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हम लिवर कैंप्स करते हैं, हम लोग भाषण देते हैं, पेपरों में आता है, टीवी पर आता है। तो प्लीज़ पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिवर डोनेशन के बारे में सोचें, अपने ब्रेन डेड लोगों से भी लिवर ट्रांसप्लांट कराएं, और अपने फैमिली मेम्बर्स में जहाँ आपके फैमिली मेम्बर को ज़रूरत है तो ज़रूर लिवर डोनेट करें। ये बहुत रिस्की प्रक्रिया नहीं है। जी। अभी जो टाइम चेंज हुआ है पहले के जनरेशन में और अब के जनरेशन में बहुत ही ज़्यादा लोग शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, तो क्या इस पे भी लीवर का इम्पैक्ट पड़ता है? इस Obviously, alcoholic liver disease now can be called as the second most common cause of liver disease.
मतलब अल्कोहल इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन लिवर डिजीज इन इंडिया। तो अल्कोहल का चलन तो ज़्यादा हुआ ही है, आप लोग खुद भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। नाउ जो यंगर जनरेशन है, चाहे मेल्स हों चाहे फीमेल्स हों, दे आर मोर टूवर्ड्स अल्कोहलिज्म। और उनका अल्कोहल का पैटर्न भी हम लोगों ने जो देखा है वो सोशल अल्कोहलिज्म नहीं है, वो कंपल्सरी अल्कोहलिज्म है। डेली होना, ऑल्टरनेट डे होना, पार्टी कल्चर बढ़ गया है। 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 ड्रिंक्स तक लोग ले लेते हैं और फिर लेट नाइट खाते हैं, लेट नाइट सोते हैं, लेट सुबह उठते हैं और इस तरह से उनका लिवर कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो हमको लीवर का जो प्रॉब्लम है उसको रोकने के लिए या पहले से सजग होने के लिए कब कब टेस्ट कराते रहना चाहिए? ये तो जवाब मुश्किल है, लेकिन 40 के बाद की यदि बात करूं जी। तो 40 के पार व्यक्ति हो, चाहे वो हेल्दी हो, चाहे डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो, ओबीज हो, नॉन ओबीज हो, उसको हर साल अपना हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। और मुझे यकीन है कि यदि हम 40 के बाद हर साल यकीन कराते हैं तो हम कोई भी बीमारी को अर्ली स्टेज में, चाहे वो डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, लिवर डिजीज़ हो, कैंसर हो, हम उसको बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं और काफ़ी हेल्थ बर्डन कम कर सकते हैं। यंगर एज की बात करो तो जहाँ हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, हाई रिस्क ग्रुप है, मतलब 25 साल का नौजवान है, उसके पेरेंट्स डायबिटिक है, नौजवान ओबीज़ है, उसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो शराब पीता है, तो ऐसे व्यक्ति को हर 2-3 साल के अंदर अपना लिवर चेकअप कराना है। कई बार ऐसा भी होता है सर कि जो दारू नहीं पी रहे हैं, तंबाकू नहीं खा रहे हैं, सिगरेट नहीं पी रहे हैं, फिर भी उनके लीवर्स खराब हो जाते हैं। बाहर का खाना नहीं खा रहे फिर भी खराब हो रहे, तो ये किस रीज़न से होता है? कारण उनमें भी बहुत सारे होते हैं। जो आपने बोला कि यदि वो अल्कोहल नहीं लेते हैं, ओबीज नहीं है, डायबिटिक नहीं है, तो भी लिवर डिजीज़ के बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ एक इंटरनल होते हैं जिनको हम लोग कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी होता है जो कि खान पीन और अल्कोहल से रिलेटेड नहीं होता है। आपने कभी बचपन में कोई सर्जरी कराई, आपने कुछ नाक छिदवाई, कान छिदवाए, टैटू बनवाया या किसी हल्के डॉक्टर से इंजेक्शंस लगवाए जिसने सिरिंज को प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं किया, या आपने कोई सर्जरी कराई जहां इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं थे, तो आपको हेपेटाइटिस बी और सी हो गया। तो ये भी एक बहुत ख़राब बीमारी है। तो इससे मैसेज ये भी है कि जब भी कभी इलाज कराएं, सर्जरी कराएं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन लें, बहुत उच्च क्वालिटी का अस्पताल चुनें और उनको प्रॉपर स्क्रीनिंग, स्टरलाइज करके इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करें। जी, आज के हमारे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे स्वस्थ रहने के लिए? स्वस्थ रहिए और स्वस्थ रहने की कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। स्वस्थ रहने के लिए डाइट कंट्रोल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, टाइम टेबल का पालन करेंगे। दैट मीन्स आप रात को जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, लेट नाइट जागना, लेट सुबह तक सोते रहना, फास्ट फूड खाना, बाज़ारों के खाने खाना, एबनॉर्मल हैबिट्स डेवलप करना, अपनी छोटी मोटी बीमारियों के लिए खूब दवाइयों का इस्तेमाल करना, नशे का इस्तेमाल करना, और हर छोटी छोटी शिकायत के लिए डॉक्टर के पास जाना और डॉक्टर से दवा मांगना, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए आप लोगों को। जी, थैंक यू सो मच सर कि आपने इतनी सारी जानकारी दी। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर नीरज जैन जी, जो बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं। इन्होंने हेल्थ को लेकर, लीवर को लेकर बहुत सारी जानकारी दी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।